नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आशा है आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपके अच्छा चल रहा होगा। तो आइए हम लोग अपने 30 प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखते हैं और ये PYQ है प्रीवियस ईयर का, तो देख लीजिएगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो ये नाभादास उनका सही उत्तर हो जाएगा। अष्टछाप यानी नाभादास जो थे वो अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं हैं और वे अग्रदास के प्रसिद्ध शिष्य थे। तो अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। तो इसका ईयर, किसने स्थापना की, ये सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, डी पदम सिंह शर्मा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का श्रेष्ठ निबंध है। उन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं जो हिंदी साहित्य में वैचारिक गरिमा के लिए बेजोड़ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? ए आत्म साक्षात्कार, बी कथानक या स्वानुभूति, सी अनिर्वचनीय, डी रहस्य। और देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। तो जिस बात या विचार को वाणी द्वारा प्रकट या स्पष्ट नहीं किया जा सकता उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। स्वयं के अनुभव को स्वानुभूति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? अस्थाई भाव से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, तो एक इसका ऑप्शन देखिए, ए करुण, बी वीर, सी हास्य, डी श्रृंगार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वीर। तो उत्साह वीर रस का अस्थाई भाव है। युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जागृत होने वाला जोश ही वीर रस का आधार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार हैं? ए सूरदास, बी जायसी, सी तुलसीदास, डी घनानंद। और इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कवितावली के जो रचनाकार हैं वो हो जाएंगे हम लोग के तुलसीदास जी। ठीक है, तो कवितावली के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। इस कृति में ब्रज भाषा के कवित्व और सवैया छंदों के माध्यम से श्री राम की कथा का सुंदर गान किया गया है। ठीक है, किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में। ठीक है, और ये क्या है? कवित्व और सवैया छंदों के माध्यम से, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि हैं? ए वीर गाथा काल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आदिकाल। और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रीतिकाल। तो महाकवि भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने रीतिकाल की दरबारी संस्कृति में रहकर भी छत्रसाल और शिवाजी की वीरता पर वीर रस की कवितावली की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा है? ए अवधि, बी खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा, डी अपभ्रंश। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रज भाषा। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका की मुख्य भाषा ब्रज भाषा है। यह एक गीतिक काव्य है जिसमें शांत रस की प्रधानता के साथ विनय के पद संकलित हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि ये विनय पत्रिका का मुख्य भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट वर्ग के व्यंजन किस प्रकार के हैं? ए कर्ण, बी तालव्य, सी मूर्धन्य, डी दंत। तो देखिए ट वर्ग का तो मूर्धन्य है, लेकिन क का जो हो जाएगा वो कंठ हो जाएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, वर्ग से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। और 5 मिनट का काम है, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ट वर्ग में जो होता है ट, ठ, ड, ढ, सभी वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा, यानी तालु के ऊपरी भाग जो होता है तो मूर्धा व्यंजन कहा जाता है। तो तालु के ऊपरी भाग से जब भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेर नगरी के लेखक हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी कवि हरि कृष्ण प्रेमी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी राम कुमार वर्मा। और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी आधुनिक युग हिंदी साहित्य युग के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अत्यंत लोकप्रिय तो नाटक है। ठीक है, और जो कि भ्रष्ट व्यवस्था के ऊपर है। ठीक है, तो पढ़िएगा, मज़ेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे? ए जगनीत, बी अमीर खुसरो, सी सरहपा, डी गोरखनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग कर मनोरंजन, पहेलियाँ, मुकरियाँ और 2 सखूने लिखने वाले सर्वप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो जब भी अलग होने का सेंस होता है तो उसका उत्तर हो जाता है अपादान कारक। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ अपादान कारक होता है। यहाँ बंदर का पेड़ से अलग होने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है? देखिए फिर से पूछ लिया अस्थाई भाव के बारे में। ठीक है, तो ए ऑप्शन ए हास, बी रति, सी क्रोध, डी उत्साह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रति। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति यानी प्रेम है। इसे सभी रसों का राजा अर्थात रसराज या रसपति भी कहा जाता है। इसके 2 भेद संयोग और वियोग हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द का मतलब जो संस्कृत से बना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो जाएगा ए भ्रमर, बी अग्नि, सी मस्तक, डी मछली। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मछली। तो तद्भव जो है मछली एक तद्भव शब्द है जिसका शुद्ध तत्सम रूप मत्स्य होता है। अन्य सभी शब्द भ्रमर, अग्नि, मस्तक शुद्ध संस्कृत निष्ठ तत्सम रूप हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 24 मात्राएं, बी 16 मात्राएं, सी 11 मात्राएं, डी 13 मात्राएं। और देखिए चौपाई में जो होता है उसमें टोटल मात्राएं 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद विधा है, इसके कुल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में अनिवार्य रूप से 16-16 मात्राएं व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरी बरछी ने बर छीने पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी यमक। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यमक, ठीक है। यहाँ बर्ची यानी अस्त्र और बर छीने यानी पति योद्धाओं का संहार शब्द दोबारा आया है, परंतु दोनों स्थानों पर अर्थ भिन्न है। यहाँ अतः यह स्पष्ट होता है कि इसमें यमक अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक किसने किया? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए हिंदी प्रदीप पत्रिका बहुत ही फेमस पत्रिका है और इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो हिंदी प्रदीप एक अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक पत्रिका थी, ठीक है। कैसी पत्रिका थी? मासिक, जिसका संपादन कौन किया था? भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में इलाहाबाद से किया था, ठीक है। तो ये ईयर कब किया था? 1877 से। कहाँ से किया था? इलाहाबाद से, ठीक है। कौन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने, ठीक है। किस युग के थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है? ए सूर्योधन उदय, बी सूर्यधन उदय, सी सूर्यधन उदय, डी सूर्योधन उदय। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्यधन उदय। तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद सूर्यधन उदय है। यहाँ आ प्लस ओ का नियम लागू हो रहा है, तो जो स्वर संधि के अंतर्गत गुण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी कर्मधारय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ठीक है। यथाशक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। यथाशक्ति का विग्रह शक्ति के अनुसार होता है। इसमें प्रथम पद यथा और एक अव्यय पद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तद्भव शब्द है? ए मधु, बी भ्रमर, सी मधुकर, डी भौरा। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तद्भव शब्द जो है भौरा है। तो भौरा हिंदी का तद्भव शब्द है, जिसका संस्कृत मूल रूप तत्सम जो है वो भ्रमर हो जाता है। मधुकर ये प्रवाची हैं इसके, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुरी का तत्सम रूप है? ए मुष्टि, बी मुंदरी, सी मुद्रिका, डी मुद्रिका, ठीक है। तो इसका मुद्रिक का तत्सम रूप यानी जो संस्कृत से डायरेक्ट आया हो तो वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यही मुद्रिका, ठीक है, ऑप्शन डी। तो लोक भाषा के तद्भव शब्द मुद्री का शुद्ध व्याकरणीय संस्कृत रूप मुद्रिका होता है, जिसका सामान्य लोक प्रचलित अर्थ अंगूठी या छल्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ठीक है। ए अशोक के फूल, बी कुटज, सी विचार प्रवाह, डी वृत्त और विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वृत्त और विकास। तो वृत्त और विकास जो है निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, यह शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है। बाकी जो बचते हैं अशोक के फूल, कुटज, ये सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाल रासों के रचनाकार हैं? ए नल सिंह, बी नरपति नाल, सी चंद बरदाई, डी जगनीक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जगनीक। तो आदिकालीन वीर गाथा काव्य परमाल रासों के रचनाकार कवि जगनीक हैं, ठीक है। और ये अत्यंत लोकप्रिय वीर रस भाग को लोक में आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुल्हन गावहु मंगल चार पंक्ति किसकी है? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास, डी रैदास। और देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कबीरदास। तो यह सुप्रसिद्ध रहस्यवादी आध्यात्मिक पद संत कबीरदास का है, ठीक है। इसमें इन्होंने जीवात्मा को वधु यानी दुल्हन और परमात्मा को स्वामी के रूप में निरूपित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगावती किसकी रचना है? ए उस्मान, बी मंजन, सी कुतुबन, डी जायसी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर कुतुबन, ठीक है। सूफी प्रेमाख्यायन काव्य परंपरा के प्रसिद्ध विद्वान कवि कुतुबन ने 1503 ईस्वी में मृगावती महाकाव्य की रचना की थी, जिसमें अलौकिक प्रेम कथा का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ए अंतर्राष्ट्रीय, बी अंतर्राष्ट्रीय, सी अंतर्राष्ट्रीय, डी अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो ये पढ़ने में उतना स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसके मात्राओं को देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो ये आते हैं वर्तनी शुद्ध करने के लिए, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है? ए चारों तरफ पानी होना, बी रास्ता बंद होना, सी दोनों ओर मुसीबत होना, डी बीच से निकल भागना। तो आगे कुआं पीछे खाई यानी दोनों ओर से जो मुसीबत है वो हो जाएगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रचलित लोकोक्ति है, जिसका सटीक आंसर हो जाएगा दोनों तरफ मुसीबत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। और इसका एकदम सिंपल सा उत्तर है अवधी।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो इसकी रचना किए थे रामचरितमानस की, और इसकी भाषा अवधी यानी बैसावाड़ी अवधी बोलते हैं इसको, ठीक है। दोहा और चौपाई से सालिबद्ध है ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने दिया, ठीक है। ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी राहुल संस्कृत्यायन, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां तथा वीर गाथा ग्रंथों की प्रचुरता के आधार पर इस युग को वीर गाथा काल नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष शब्द का विलोम है, ए पतन, बी अपकर्ष, सी अपभ्रष्ट, डी विकर्ष, और इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अपकर्ष। तो उत्कर्ष का वास्तविक अर्थ उन्नति, प्रगति या ऊपर उठना होता है, जिसका ठीक विपरीत विलोम शब्द जो है अपकर्ष यानी अवनीत या नीचे गिरना हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे, ए बाबू महादेव सेठ, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, डी अंबिका प्रसाद व्यास, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठीक है। तो आनंद कादम्बिनी एक प्रतिष्ठित साहित्यिक मासिक पत्रिका थी, जिसका कुशल संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने वर्ष 1881 में मिर्ज़ापुर से प्रारंभ की थी। तो कहाँ से प्रारंभ की थी वो, मिर्ज़ापुर से, किस ईयर में, 1881 ईस्वी में। देखने के लिए थैंक यू गाइस, और आशा है आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।